आने वाले सीजन में जैसे ही हमारे प्लॉट जो है वो सारे खाली होने शुरू होते हैं, उस समय पे सब्जियां लगाने का मन तो हर किसान भाई का करता है, लेकिन गर्मियों को देखकर थोड़े से रुक जाते हैं या विचार अपना बदल देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ जगहों पे हीट वेव वगैरह भी चलती हैं, उसमें भी उत्पादन अपना डाउन हो जाता है। और कुछ किसान भाई जो लगा भी लेते हैं, उनका मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से उतनी कमाई वो नहीं कर पाते हैं। या तो मैनेजमेंट सही नहीं रहता है या सब्जियों का सिलेक्शन सही नहीं रहता है। ऐसी सब्जियों का चुनाव अगर आप कर लेते हैं जो तेज़ टेम्परेचर में अच्छा उत्पादन देने की क्षमता नहीं रखती हों, उस सब्जियों का अगर आप इस प्रकार की सब्जियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे, तब भी आप उनसे अच्छी कमाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको जिन सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, ये सारी सब्जियां आपको जोरदार टेम्परेचर में भी अच्छा खासा उत्पादन देंगी, लेकिन इनके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब बेकार वाला या कोई मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करने के लिए बताऊंगा। सिर्फ हल्का सा जुगाड़ लगाकर आप इन सब्जियों से अच्छा खासा उत्पादन जो है वो ऐसे समय पे निकालेंगे जिस समय पे सारी मंडियां मतलब सब्जियों से खाली रहेंगी, और रिकॉर्ड तोड़ नहीं, आसमान छूते हुए मंडी भाव मिलेंगे आपको इनसे। जिन दोनों सब्जियों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, उनमें से पहले नंबर की हमारी जो दोस्तों फसल है वो है करेले की खेती। करेला तेज टेम्परेचर में आसानी से ग्रो हो जाता है, मतलब कि 38, 40, 42 डिग्री तक भी आसानी से ये सर्वाइव भी कर लेता है और उत्पादन भी हमें इसका आसानी से मिल जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अब अगर हम करेला लगाते हैं तो इससे कितने मंडी भाव, कितना उत्पादन और कितनी कमाई की जा सकती है। तो दोस्तों इस समय पे हम जो करेला लगाते हैं वो हमारा करीब 1.5-2 महीने बाद में तैयार होता है, यानी कि करीब 50-55 दिन में वो करेला तैयार हो जाएगा। और उस समय पे भाव जो है मंडियों में वो तो हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं। करीब आप ये मानिए कम से कम भी लेके चले ना तो 35-40 रुपये उन मंडियों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा करेले की खेती होती है और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा रहती है। बाकी मंडियों में इसके 40-45 या 50 रुपये तक के मंडी भाव भी उस समय पे हमें आसानी से मिल जाते हैं। रही बात उत्पादन की, तो देखिए करेले से वैसे तो हम करीब 150-200 क्विंटल तक या कई बार 250 क्विंटल तक भी उत्पादन हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो गर्मियों में अब हम जो करेला लगाते हैं उसका उत्पादन थोड़ा कम बैठता है, क्योंकि टेम्परेचर जब काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लू वगैरह चलती है, तो ऐसे में फ्रूट सेट थोड़े कम हो पाते हैं। यानी कि जब 42 डिग्री या इससे ऊपर टेम्परेचर चले जाते हैं ना, उत्पादन कम क्यों बैठता है या क्या होता है जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 42 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चले जाएंगे और उस समय पे फसल हमारी उत्पादन के लायक रहती है, तो उस समय पे मादा फूल कम आते हैं, नर फूलों की संख्या ज़्यादा रहती है और मादा फूल कम आएंगे, फ्रूट सेट भी थोड़े कम होते हैं। और जब 43 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चले जाते हैं तो उस समय पे फ्रूट सेट काफ़ी कम रहते हैं और जो आपका उत्पादन है वो करीब 20-30% तक डाउन हो जाता है उस समय पे। तो ऐसे में हमें कुछ मैनेजमेंट उस समय पे करना होता है, फिर भी उत्पादन थोड़ा डाउन रहेगा। तो हम करीब 70-80 क्विंटल उत्पादन उस समय पे आराम से निकाल सकते हैं। अगर 60 से 70 क्विंटल उत्पादन भी हम पकड़ के चलें और 30 रुपए के मंडी भाव भी पकड़ के चलें, तो भी गर्मियों में खाली पड़े खेत से हम लाखों रुपए आराम से निकाल सकते हैं। और लाख रुपए नहीं भी निकालते हैं तो 70-80 हज़ार रुपये का प्रॉफिट तो हमें आसानी से निकल जाता है। बाकी करेले से 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है बाकी सीजन में इसकी खेती करके, लेकिन गर्मियों में उत्पादन थोड़ा कम बैठता है। और जहां पर टेम्परेचर कंट्रोल में रहते हैं, 42-43 डिग्री से नीचे ही रहते हैं, मतलब 42 डिग्री के आसपास रहते हैं, 40-41 डिग्री रहते हैं, तो वहां पर आप आराम से इसका उत्पादन मतलब 100 क्विंटल के आसपास निकाल के और 25-30 रुपए के भाव अगर आपको मिल जाते हैं, 30-35 रुपए के भाव मिल जाते हैं, तो 2 लाख रुपए के आसपास ये प्रॉफिट हमें आसानी से देके जा सकता है। भाव मिलना कोई बड़ी बात नहीं है उस समय पे, मतलब कुछ एक मंडियों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मंडियों में इसके एवरेज मंडी भाव भी 30-35 के उस समय पे हमें आराम से मिल जाते हैं। तो प्रॉफिट मतलब कुछ एक एरिया में इसका कम रह सकता है जहाँ पे लू वगैरह ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पर किसान भाई क्या कर सकते हैं, मतलब आपने करेला लगा दिया और टेम्परेचर 42-43 डिग्री के आसपास आ गए और उसी समय पे फ्लोरिंग चालू है, तो क्या किया जाए इसके लिए। तो वहाँ पर देखिए, एक तो इस समय पे आप करेला लगा रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च लगाना बिल्कुल नहीं भूलना आपको। प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो 2-3 डिग्री अपने आप कम हो जाता है। दूसरा मतलब मिट्टी ठंडी रहती है। उसके बाद में क्या किया जा सकता है, सिंचाई का मैनेजमेंट आपका सही रहना
चाहिए, मतलब नमी, हल्की नमी बनाए रखना है, हल्की हल्की सिंचाई। दोपहर के समय बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, सुबह जल्दी, रात को या शाम को सिंचाई करनी है। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम और बोरॉन का स्प्रे या फर्टिगेशन उस समय पे करें। तो उस समय पे जो फ्रूट सेट कम हो रहे हैं आपको, उसमें ये काफ़ी हद तक आपकी मदद करता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का स्प्रे उस समय पे कर दें। और जिन किसान भाइयों के पास में स्प्रिंकलर सिस्टम है वो बीच में लाइन लगा के छोड़ दें, मतलब बीच दिन में एक बार सुबह या शाम के समय हल्का सा, मतलब करीब 20-25 मिनट फव्वारे आप चला देंगे तो इससे भी 3-4 डिग्री तक टेम्परेचर जो है आपकी बॉडी का वो कम हो जाता है। बस 2-3 डिग्री टेम्परेचर आपने मेंटेन कर लिया तो उत्पादन आराम से, एक एवरेज उत्पादन भी आप आराम से इससे निकाल सकते हैं। टेम्परेचर को और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए जहाँ पे लू वगैरह ज़्यादा चलती हैं तो वहाँ पर आप करेले के साथ में ऊंची फसलें जो होती हैं, जैसे मक्का हो गई, इस तरह की जो फसलें हैं उनके बीच बीच में आप बीजों की बुआई कर सकते हैं, जिससे प्लांट जो मक्का के प्लांट जो है वो काफ़ी हाइट ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जगह जगह आप ये लगा देंगे तो इससे भी प्लॉट का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है, वो लगा दीजिए। या फिर उत्तर और पश्चिमी दिशा में 2-2 लाइनों में मक्का के बीजों की बुआई कर दीजिए, मतलब एक दीवार बना दीजिए ऊंची फसलों की। इससे भी उत्तर और पश्चिमी जो शुष्क और गर्म हवाएं आती है उनसे काफ़ी हद तक आपकी फसल को बचा लेती है ये। तो ये इस तरह का इंतजाम अगर आप कर लेते हैं तो इन फसलों से एक अच्छा उत्पादन भी अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो एक एवरेज उत्पादन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एवरेज उत्पादन का नाम लेके मैं आपका मतलब मोटिवेशन कम नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई से आगाह कर रहा हूँ। बाकी उन क्षेत्रों में जहाँ पे टेम्परेचर 38, 42, 40 डिग्री के आसपास रहते हैं वहाँ पर आप ज़बरदस्त उत्पादन भी निकाल सकते हैं। हम एवरेज उत्पादन की उन क्षेत्रों में बात कर रहे हैं जहाँ पर 42 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चले जाते हैं, लू वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलती है, जहाँ पे वहाँ पर थोड़ा सा उत्पादन प्रभावित होता है। इसका ये जानकारी भी आपके पास होनी ज़रूरी है, तभी आप सही मतलब फैसला, डिसीजन ले पाएंगे कि करेला आपको लगाना चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। ये सारी बेल वाली सब्जियां हैं या फिर किसी भी तरह की सब्जियां इस समय पे अगर आप लगाते हैं तो जब लू वगैरह चलती हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर इन सब्जियों का उत्पादन जो है वो प्रभावित होना लाजमी है। तो उन क्षेत्रों में जहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास बने रहते हैं वहाँ पर इन सब्जियों से बेहतर या ज़बरदस्त उत्पादन आप आराम से निकाल सकते हैं और ज़बरदस्त कमाई भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड सब्जी फसल के बारे में, और वो है लौकी की खेती। इस समय पे लौकी किसान भाई बेझिझक लगा सकते हैं और अच्छी कमाई लौकी की फसल से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सही समय नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में आने वाले सीजन में कम से कम 40-50 रुपए केजी लौकी जाने वाली है, क्योंकि लास्ट ईयर भी किसान भाइयों को इस समय पे ने मतलब वीडियो के माध्यम से बताया था, और जिन किसान भाइयों ने लौकी लगाई थी मई, जून, जुलाई तक 40, 50, 45 रुपए तक इसके मंडी भाव देखने को मिले थे किसान भाइयों को। और लास्ट ईयर की आप वीडियो भी देख सकते हैं मंडी भाव के किसान भाइयों की, काफ़ी ज़बरदस्त रेट किसान भाइयों को मिले थे। और लौकी एक ऐसी फसल है, अगर 20 रुपये, 18-20 रुपये भी जाती रहे ना पूरी सीजन, लाखों दे के जा सकती है आपको सिर्फ एक सीज़न में, क्योंकि इसका उत्पादन आपको पता है कितना ज़्यादा निकलता है, बढ़िया उत्पादन निकलता है और बढ़िया प्रॉफिट ये आपको आने वाले सीजन में देके जा सकती है। दोनों विकल्प हैं आपके पास में, मतलब कि लौकी को आप इस समय पे बरसात के लिए भी लगा सकते हैं और गर्मियों के लिए भी। गर्मियों के लिए ज़्यादातर वैसे अब आप जो फसलें लगाएंगे या फिर 10 दिन या 15 दिन बाद में लगाएंगे, उनका उत्पादन आपको बरसात के सीज़न में मिलेगा, मतलब कि जून के बाद में आपको जो है वो उत्पादन जो है वो ठीक से या ढंग से मिलना शुरू होता है, और उस समय तक मानसून जो है वो शुरू हो जाता है। यानी कि 10-12 जून तक जो है वो हीट वेव लगभग जगहों से जो है वो बंद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। एक बार मानसून शुरू हो जाता है तो लू का प्रकोप या हीट वेव का जो प्रकोप है मतलब वो काफ़ी कम हो जाता है, और उसके बाद में आपकी जो सब्जियां हैं उनका उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रभावित उसी समय पे होता है जब हीट वेव बहुत ज़्यादा चलती हैं। ऐसे में फ्रूट सेट कम होते हैं और मादा फूल जो है वो कम निकलते हैं इस वजह से। तो उस समय तक आपको जो उत्पादन है वो इनका मिलना शुरू होता है। वैसे उत्पादन पहले ही मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन 10-12 जून तक बढ़िया उत्पादन देना शुरू कर देती हैं ये फसलें, और उस समय पे रिकॉर्ड तोड़ भाव आपको इसका मिलता है। इसको आप थोड़ा लेट भी लगा सकते हैं, मतलब अप्रैल माह तक भी लगा सकते हैं, और जब तक आपकी फसल उत्पादन के लायक होती है तब तक मानसून शुरू भी हो जाता है। तो चाहे तो आप इसको अभी लगा लीजिए या फिर थोड़ा लेट, यानी कि 15-20 अप्रैल तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सिंचाई पे कंट्रोल रखिएगा,
प्लास्टिक मल्च लगा लीजिएगा। और अगर आप मतलब लौकी में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है तो प्लास्टिक मल्च नहीं लगा रहे तो घास फूस या पत्तों की जो ऑर्गेनिक मल्च होती है वो भी आप कर सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा विकल्प है। इससे भी जड़ें ठंडी, मिट्टी ठंडी रहेगी और वाष्पीकरण भी पानी का कम होगा, सिंचाई की बचत भी होगी। नियमित नमी रखना जरूरी है। किस समय पे? जब हीट वेव चल रही हो, टेम्परेचर 42 डिग्री से ऊपर जा रहे हों या 40 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं, तब भी आपको नमी रखनी है। मतलब सिंचाई की कमी उस समय पे नहीं रहनी चाहिए और ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, चाहे कोई भी मौसम हो। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप ये चाहते हैं कि इनका उत्पादन आपको जून माह में मिले, यानी कि जिस समय पे मैंने आपको बताया कि मानसून जब शुरू हो जाता है उस समय पे बढ़िया उत्पादन इससे मिलना जो है वो शुरू हो जाता है। आप ये चाहते हैं कि जून माह से आपको इनका उत्पादन शुरू हो और उसी समय पे सब्जियों की आवक भी मतलब शुरू होती है, मतलब इतनी ज़्यादा आवक भी नहीं रहती है और भाव भी उस समय पे जोरदार रहते हैं। तो उस समय पे अगर आप उत्पादन चाहते हैं तो इसके लिए दोनों ही फसलों को आपको थोड़ा सा लेट लगाना पड़ेगा और दोनों के लिए अगर आप मंडप तैयार कर लेंगे तो सोने पे सुहागा रहेगा। क्योंकि मंडप अगर आप तैयार करेंगे उस समय पे तो क्या होगा, इनमें मतलब बारिश वगैरह ज़्यादा होगी और उस समय पे मानसून आने के बाद में ह्यूमिडिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो इससे फसलों में आपकी जो बेल वाली सब्जियां हैं इनमें फुंद जनित रोगों का प्रकोप भी कम देखने को मिलेगा। फल की क्वालिटी ऐसी मिलेगी कि जहां पर बाकी किसान भाइयों को इन सब्जियों के 35-40 रुपए के मंडी भाव मिल रहे हैं, वहां पर आपको 45-50 रुपए के मंडी भाव मिलेंगे। मतलब कि मंडी भाव भी ज़्यादा मिलेंगे, फसलें आपकी हेल्दी और स्वस्थ भी रहेंगी, उत्पादन भी ज़्यादा रहेगा और फल की क्वालिटी भी ज़्यादा मिलेगी। तो इस समय पे अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं बताए गए समय तक, तो मंडप लगा के इनकी बुआई अगर आप करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आपको आने वाले सीजन में इन दोनों सब्जियों से मिल सकते हैं। लगाने को आप 15 अप्रैल तक लगा सकते हैं। बस थोड़ी सी इसमें क्या रहेगा, बेगार आपकी 15 दिन ज़्यादा रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जिस समय पे हम पहले बात कर चुके हैं कि हीट वेव जब ज़्यादा चलती हैं, 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहते हैं, तो फ्रूट सेट थोड़े कम हो पाते हैं और मादा फूलों की संख्या भी थोड़ी कम रहती है। इसलिए थोड़ी 15 दिन की हमारी जो बेगार है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही मानसून आता है और लू का प्रकोप धीरे धीरे कम होता है, यानी कि 10-15 जून के बाद में आपको उत्पादन जो है इनका जोरदार मिलना शुरू हो जाएगा और उस